वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा टू असिस्ट earthquake victims in Myanmar. Sixth BIMSTEC Summit to be held in Bangkok. Sarhul Festival celebrated by Adivasi communities in Jharkhand. UNESCO released the report Education and Nutrition, Learn to Eat Well. At the end, static GK with MCQs. ये पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा विद स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, करंट न्यूज से हम लोग जितना भी स्टैटिक पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एट द एंड आपको उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको एक एज मिलेगा इन योर अपकमिंग एग्जाम, है ना, इन योर फाइनल एग्जाम। तो चलिए, एट द एंड क्या होता है किसी भी सेशन के, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जिसका जवाब आपको जरूर कमेंट सेक्शन में देना होता है। ठीक है जी। तो उस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपकी गैट की प्रिपरेशन के लिए, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, हमने लक्ष्य बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर दी गई है एंड और भी होने वाली है। तो जितनी भी अपलोडेड है ऑलरेडी वीडियोस, उसके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसको जरूर फॉलो कीजिए विदाउट एनी कॉस्ट। आपको कोई भी कॉस्ट नहीं पे करनी है, जस्ट सब्सक्राइब टू द सीयूईटी नंबर्स और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, है ना। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे क्लिक कीजिए और ओपन हो जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल एंड ज्वाइन चैनल करके सारे के सारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लक्ष्य बैच, सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल ही फ्री है आप लोगों की। चलिए, तो अब आते हैं सवाल पे, दैट इज हमारा लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन। जापान एन आइलैंड कंट्री इन ईस्ट एशिया इज लोकेटेड इन विच ओशन? जापान की यहाँ पे बात हो रही है। जापान वॉज इन न्यूज, हमने कल के ही ये डेली करंट अफेयर क्लास में डिस्कस किया था। तो जापान एन आइलैंड कंट्री जो कि ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। आपको पता है एशिया, एशिया का ईस्टर्न पार्ट। इन विच ओशियन, कौन से ओशियन में लोकेटेड है जापान? देखिए, मैंने आपको कल भी बहुत अच्छे से ये डिस्क्राइब किया था। दीज आर द 4 मेजर आइलैंड्स ऑफ जापान, है ना, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। तो इसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखनी है, कौन से ओशियन में ये लाई करता है, ये है पूरा का पूरा ग्लोब। एंड दिस ऑरेंज पोर्शन इज जापान। जापान, अगर आप ये देखो, ये ओशियन कौन सा है, अगर आपको ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी की अच्छी समझ है, मैप की अच्छी समझ है, तो यू विल गेट टू नो दिस इज पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन का भी कौन सा पार्ट? वेस्ट पैसिफिक ओशियन, है ना। ये पूरा पैसिफिक ओशियन आता है, ईस्टर्न पार्ट में आता है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और इसके वेस्टर्न पार्ट में आ जाएगा एशिया, है ना। ये जो आपको दिख रहा है, इधर चाइना है, इधर नॉर्थ कोरिया है, इधर साउथ कोरिया है। ठीक है, ये सारा, और इस तरफ आपको यहाँ पे बिल्कुल ही एंड में यहाँ पे इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा जो भी मैप वर्क मैं आपको करवा रही होती हूँ, अच्छे से देखा करो, उसको फिर से रिवाइज जरूर किया। फिर कोई भी कंट्री, कोई भी प्लेस अगर न्यूज में हो तो पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए उसकी लोकेशन, द ग्लोब, है ना, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से ओशियन पे लाई कर रहा है। अगर आइलैंड नेशन है तो आसपास कौन सा ओशियन है, सी है, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। जापान के बारे में अगर हम बात करें तो इट्स कैपिटल इज टोक्यो। ठीक है, टोक्यो ध्यान रखेंगे। कोई भी कंट्री न्यूज में रहती है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन प्लस द कैपिटल आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज वेस्ट पैसिफिक ओशियन। वेस्ट पैसिफिक ओशियन में लाया करता है जापान। चलिए, 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज
टाइगर ट्रियम, कोई भी एक्सरसाइज रहती है उसके बारे में आपको छोटे छोटे पॉइंटर्स जो है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपको किसी भी एक्सरसाइज को कैसे पढ़ना होता है ना। यहाँ पे एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ की बात हो रही है, तो टाइगर ट्रियम्फ किन दो कंट्रीज के बीच में है, बायलेटरल है, मल्टीलेटरल है ना, और कौन सा एडिशन है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखिए, इट्स फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ, बायलेटरल ट्राई सर्विस इंडिया यूएस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। इस लाइन में आपको काफी सारी चीजें पता चल गई। पहले तो इट इज द फोर्थ एडिशन, ठीक है, 2025 का टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज इज द फोर्थ एडिशन इन द रो। दूसरा ये बायलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। बायलेटरल मतलब है इन बिटवीन टू कंट्रीज ओनली। अगर मल्टीलेटरल होता तो इन बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज, की मल्टीपल कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। तो इट इज बिटवीन यूएस एंड इंडिया। नाम याद रखेंगे, टाइगर ट्रियम्फ बायलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। और ये है क्या, इंडिया यूएस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। किस चीज पे ये मेजर फोकस करती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, है ना। कोई भी डिजास्टर इन केस आए तो उसके लिए पहले से आप लोग कैसे तैयार रहते हो, जब वो आ जाए तो आपको कैसे एक्ट करना है ना, कैसे रिएक्ट करना है उस पर। तो इसका मेजर एम ये है। बिगन एट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, आपको पता होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम में ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक्सरसाइज विल लास्ट टिल 13th ऑफ दिस मंथ। तो ये पूरा 13 तारीख तक चलेगा, 1st to 13th। दूसरा, फर्स्ट एडिशन ऑफ टाइगर ट्रियम्फ हेल्ड फ्रॉम नवंबर 13 to 21 in 2019। तो पहला एडिशन इसका कब हुआ था, 2019 में, ठीक है, 2019 में इसका पहला एडिशन हुआ था। ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम एंड काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। तो पहला एडिशन भी विशाखापट्टनम में ही हुआ था, और अगर हम बात करें फोर्थ एडिशन की तो वो भी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही हो रहा है। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। पहले तो टाइगर ट्रियम्फ एक बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज, 2025 इज द फोर्थ एडिशन इन द रो, और कहाँ पे होने जा रहा है, विशाखापट्टनम आंध्रा में। इसका फर्स्ट एडिशन 2019 में हुआ था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो एक छोटे छोटे पॉइंटर्स रहते हैं, आप नोट कर सकते हो। एल्स आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बिल्कुल ही फ्री। आपको जस्ट टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है और वहां से डेली बेसिस पे डाउनलोड कर लेना है ये सारे के सारे पीडीएफ्स। ये देखिए, टाइगर ट्रियम्फ 2025 आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, तो यूएस इज इन न्यूज। हम लोग यूएस को मैप में जरूर देख लेंगे। ये देखिए, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका। इसके साथ जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज यूएस विद कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ये है कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। ये आपको ध्यान रखना है। आसपास कंट्रीज कौन कौन सी है, इधर है कनाडा, और इसके साउथ में आपको दिखेगा मेक्सिको। ठीक है, एंड हियर इज गल्फ ऑफ मेक्सिको, और आसपास कुछ आइलैंड नेशंस भी है जैसे डोमिनिका रिपब्लिकन, तो आसपास जमाइका, क्यूबा, काफी सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, आइलैंड नेशंस। मेजरली इट शेयर्स बॉर्डर विद कनाडा, है ना, और ये बहुत ही लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में। ये देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो था विशाखापट्टनम, है। तो विशाखापट्टनम इस मैप पे आ जाइए। डार्क पोर्शन जो है दिस इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में दिस इज विशाखापट्टनम, जहां पे ये एक्सरसाइज
हो रही है करंटली। आसपास अगर आप इसके स्टेट्स देख लो तो इधर आ जाएगा उड़ीसा, इधर आएगा छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना और इधर कर्नाटका, ठीक है, और इधर आ जाएगा तमिलनाडु। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा टू असिस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स इन म्यांमार। तो ये बात हो रही है ऑपरेशन ब्रह्मा की, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऑपरेशन ब्रह्मा अगर आपसे पूछा जाए, इसका सिंपल जवाब क्या होगा, ये क्या है, इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ब्रह्मा, किस लिए, टू असिस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स इन म्यांमार, ठीक है, टू असिस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स इन म्यांमार। म्यांमार इज द बॉर्डर कंट्री ऑफ इंडिया, जिसे बर्मा भी कहते थे। मैं आपको मैप में अच्छे से दिखा दूंगी म्यांमार। से पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये आपको ध्यान रखना है ना, सीधा सीधा सवाल यहाँ से बन सकता है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा टू असिस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स इन म्यांमार, जो मैंने आपको बताया। रिसेंटली 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट म्यांमार। हाल ही में 7.7 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक जो है म्यांमार को हिट किया, बहुत ही मेजरली। तो उसके लिए, उसे असिस्ट करने के लिए, उसमें जो भी विक्टिम्स थे उन्हें असिस्ट करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लाया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ फ्रेमवर्क। किसके अंदर, पहले तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, neighborhood first policy of India, and second one is humanitarian assistance and disaster relief framework. India sent 2 Indian Air Force C-130J aircraft from Hindon Air Force Station, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से इन्होंने ये एयरक्राफ्ट जो है ये भेजे। तो यहाँ से मेजरली आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन ब्रह्मा टू असिस्ट विक्टिम्स इन म्यांमार, ये मेजरली आपको ध्यान रखना है। ये वो एयरक्राफ्ट है C-130J एयरक्राफ्ट, है ना। चलिए म्यांमार को अब हम मैप में देख लेंगे। दिस इज इंडिया, है ना, ये है इंडिया, और इधर जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार ऑपरेशन ब्रह्मा, ध्यान रखना है, ऐसे रिलेट करनी है चीजें ताकि आपको ध्यान रहे। दूसरा, म्यांमार की कैपिटल क्या है, म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो, ठीक है, नेपिडो, ध्यान रखेंगे नेपिडो। आसपास के बॉर्डरिंग नेशंस कौन से हैं, देखिए बांग्लादेश, यहाँ पे हल्का सा बॉर्डर विद बांग्लादेश भी है इसका, देन इंडिया तो है ही, इधर चाइना, लाओस एंड थाईलैंड, ठीक है, ये है आसपास के बॉर्डरिंग कंट्रीज। 6th Bay of Bengal Initiative for Multi-Sector Technical and Economic Cooperation BIMSTEC Summit, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट ये है बिम्स्टेक समिट, आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, तो आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर मैंने आपको बोला है इसको डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल विजिट बैंकॉक थाईलैंड फ्रॉम 3rd to 4th April 2025 फॉर द 6th बिम्स्टेक समिट। तो ये है न्यूज का कॉन्टेक्स्ट कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट करेंगे बैंकॉक थाईलैंड को 3 और 4 अप्रैल, है ना, कल और परसों। किस लिए, 6th बिम्स्टेक समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बिम्स्टेक की जो ये मीटिंग होने वाली है, समिट है, दिस इज 6th इन द रो, ठीक है, पहली चीज 6th इन द रो। सेकेंड, थीम क्या है इस साल का, वेरी इंपॉर्टेंट थीम, ध्यान रखेंगे। थीम इज बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन। बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन, ये थीम आप ध्यान रखोगे, थीम इंपॉर्टेंट है। और रो में ये कौन सा समिट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे हो रहा है, बैंकॉक थाईलैंड। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं
सारी चीजें याद करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कीवर्ड्स जो है, की पॉइंट्स जो होते हैं वो याद कर लीजिए। बिम्स्टेक कनेक्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया प्रमोटिंग रीजनल प्रोग्रेस। तो यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में बात हो रही है कि एग्जैक्टली ये करता क्या है ना, ये सबमिट हो रही है, बट इसका मेजर एम क्या है, गोल क्या है। इट कनेक्ट्स साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया प्रमोटिंग रीजनल प्रोग्रेस। आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया जो है कौन कौन सी कंट्रीज उसमें आती है। बिम्स्टेक मेंबर्स इंक्लूड, इसके मेंबर्स आप ध्यान रखोगे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर समिट में पार्टिसिपेट करने जाए। पहली बिम्स्टेक समिट कहां पे हुई थी? 2004 बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, तो फर्स्ट समिट इन 2004 कहां पे हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड। ये देखिए, ये सारे के सारे मेंबर नेशंस आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इन टोटल, और थाईलैंड में 2025 का समिट होने जा रहा है। यहीं पे पहला समिट हुआ था इन 2004। चलिए अभी हम थाईलैंड को मैप में देख लेंगे। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस रीजन इज साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, यही रीजन साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। दिस डार्क पोर्शन इज थाईलैंड। ठीक है, विद कैपिटल बैंकॉक। बैंकॉक में ही ये समिट होने जा रहा है। आसपास के बॉर्डरिंग नेशंस आप देख लोगे, म्यांमार आएगा, लाओस आएगा, कंबोडिया, मलेशिया। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एयरलाइंस गल्फ ऑफ थाईलैंड, अंडमान सी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सीज आसपास आपको देखने को। सारहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय आदिवासी कम्युनिटीज इन झारखंड। तो यहाँ पे सारहुल फेस्टिवल की बात हो रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। जितने भी फेस्टिवल्स रहते हैं आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, फेस्टिवल से भी सवाल बन जाता है आपके PYQ में, आपको देखने को मिलेगा। तो सारहुल फेस्टिवल जो है विच हैज बीन सेलिब्रेटेड इन झारखंड, झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है सारहुल फेस्टिवल। छोटा नागपुर रीजन टू मार्क स्प्रिंग एंड द न्यू ईयर। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहले तो ये स्प्रिंग और न्यू ईयर के आने का है ना, उसके आगमन का सेलिब्रेशन करते हैं इन द छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन आपको पता है झारखंड में ही आपको देखने को मिलेगा। सारहुल मीन्स वर्शिप ऑफ द साल ट्री, सिंबलाइजिंग द यूनियन ऑफ द सन एंड अर्थ फॉर लाइफ। सारहुल का मतलब क्या होता है? वर्शिप ऑफ द साल ट्री। साल ट्री क्या है? इज अ सेक्रेड एंड बिलीव टू बी द अबॉर्ड ऑफ सारनामा द विलेज डाइटी। ये जो विलेज है छोटा नागपुर रीजन की, जो डाइटी है, मेन डाइटी, दैट इज सारनामा, है ना। इट बिलीव टू बी अ अबोर्ड ऑफ सारनामा। उनका अबोर्ड ये कहलाता है साल ट्री। तो साल ट्री बहुत ही सेक्रेड ट्री इनके लिए रहता है, और साल ट्री की ये लोग पूजा करते हैं इन द सारहुल फेस्टिवल। सेलिब्रेशन में क्या क्या आता है? क्लीनिंग, गैदरिंग साल फ्लावर्स, फास्टिंग रिचुअल्स एट सारना स्थल्स, sacrifices, prayers and community fest with handia, rice fear। ठीक है, हांडिया दैट इज राइस फियर। जो ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं जैसे कि हांडिया, तो व्हाट इज हांडिया? इट इज राइस फियर, जो कि छोटा नागपुर रीजन में कौन सी कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटीज जो है झारखंड की इन द छोटा नागपुर रीजन, वो इसे यूज करती है एज अ फेस्ट। कहां पे? सारहुल फेस्टिवल के समय पर। तो आपको चीजें कनेक्ट करनी होती है आपस में, है ना। जैसे हांडिया जो है, हांडिया इज कनेक्टेड टू द सारहुल फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है झारखंड के छोटा नागपुर रीजन में। कौन कौन सी ट्राइब्स ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है? ओराउन, मुंडा, संतल, खाडिया एंड हो सेलिब्रेट इट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है झारखंड की, छोटा नागपुर रीजन की। उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सारुल, विच सिंबलाइजेस स्प्रिंग एंड द न्यू ईयर। ये आपको ध्यान रखनी है। सारुल रिलेटेड टू द झारखंड,
छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके कुछ ट्राइब्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगर हम झारखंड को मैप में देखें, ये देखिए ये है इंडिया का पूरा मैप सामने, दिस इज झारखंड। ठीक है, झारखंड विद कैपिटल रांची, रांची इज द कैपिटल। आसपास स्टेट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको बिहार देखने को मिलेगा। क्लॉकवाइज आप चलोगे तो है लाइज वेस्ट बंगाल, इधर आ जाएगा उड़ीसा, इधर आएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड इट्स अ लैंडलॉक्ड स्टेट। UNESCO released the report Education and Nutrition Learn to Eat Well। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये यूनेस्को की, है ना। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल बाय यूनेस्को। जितनी भी रिपोर्ट्स रहती है उसमें पहली चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि वो किस मेजर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट बॉडी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं ग्लोबली, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है। सो इट इज रिलीज बाय यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट का नाम आप ध्यान रखोगे, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, इवेंट इन फ्रांस on March 27, 28, 2025. Report highlights poor nutritional quality in school meals and urges governments to improve food standards. तो इस रिपोर्ट में मेजरली है क्या, देखिए, पुअर न्यूट्रिशन क्वालिटी इन स्कूल। जो भी स्कूल में जो छोटे बच्चों को है ना, प्राइमरी एजुकेशन में जो मील दिया जाता है उसकी क्वालिटी इज वेरी पुअर इस रिपोर्ट के हिसाब से। और ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहा है, ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड की कंट्रीज की बात कर रहा है और सारी गवर्नमेंट्स को फूड स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए कह रहे हैं। In 2024, 47% of primary school students received school meals, but many lacked proper nutrition. तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में 47% of primary school students, है ना, पूरे वर्ल्ड में 47% of the primary school students उन्हें क्या मिला है, स्कूल मील्स, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन की कमी देखी गई है। उसके साथ साथ आउट ऑफ 187 कंट्रीज ओनली 93 हैड स्कूल फूड पॉलिसीज। ठीक है, 187 में से जस्ट 93, ठीक है, सिर्फ 93 कंट्रीज में फूड पॉलिसीज देखी गई है। बाकियों में क्या है, जो भी कैफेटेरिया आप कैंटीन्स कहते हो, तो विद इन द स्कूल आपको कैफेटेरियाज देखने को मिलेंगे। तो ये रिपोर्ट के बारे में आपको पहली चीज ध्यान रखनी है, नेम इसका न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, है ना, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इवेंट था। और रिपोर्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगर हम यूनेस्को की बात करें तो इसके 2-3 मेजर फैक्ट्स आप ध्यान रखिए। पहले तो फाउंडेड इन 1945, 1945 में इसे फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर्स आर इन पेरिस, फ्रांस। फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोप में आपको देखने को मिलेगा फ्रांस, और उसकी कैपिटल सिटी पेरिस में आपको देखने को मिलेगा यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स। सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, तो यहां से सवाल भी बन सकता है, यूनेस्को इज द सक्सेसर ऑफ विच बिग ऑर्गेनाइजेशन? सो आंसर विल बी लीग ऑफ नेशंस। चलिए अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज एमसीक्यूज। अब आपने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया, अब एमसीक्यूज का जवाब जरूर दें। What is the name of the operation recently launched by India in response to the 2025 Myanmar earthquake? आपको बताना है name of the operation. So अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन ब्रह्मा, B is correct answer. Which country is the host of the 6th BIMSTEC summit? 6th BIMSTEC summit की होस्ट कौन सी कंट्री है? अलग अलग ऑप्शंस हैं, सो करेक्ट आंसर इज C, थाईलैंड।
पहला एडिशन भी वहीं पे ही हुआ था बिम्स्टेक का। फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ इज सेड टू बी हेल्ड इन विच प्लेस, है ना, क्वेश्चन पूरा नहीं है, सो विच प्लेस? करेक्ट आंसर इज Visakhapatnam A in Andhra. Which organization has released a report titled Education and Nutrition Learn to Eat Well? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बी इज करेक्ट आंसर। लास्ट MCQ, the Sarhul festival is mainly celebrated in which state? कौन से स्टेट में सारुल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? सो बी इज करेक्ट आंसर, झारखंड इन द छोटा नागपुर रीजन। चलिए अब आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन। सारे के सारे MCQs हो गए, अब आता है होमवर्क क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन बिम्स्टेक? बिम्स्टेक में कितने इन टोटल मेंबर कंट्रीज हैं, और आपको नाम भी उसका बताना है, हो सके तो, नहीं तो इन टोटल नंबर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बिल्कुल ही सिंपल। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं इन बिटवीन एंड एट द एंड, सबके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके साथ साथ लक्ष्य बैच की कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके, है ना, एंड करंट अफेयर्स। उसके MCQs भी हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसके लिए आपको जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।